अष्टावक्र गीता प्रवचन के भाग 5 को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को समझाते हैं मुक्ति का स्वरूप कि मुक्ति कैसे मिलेगी। वे कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर द्यौर न वा भवान एषाम साक्षणमात्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। इसी बात को विस्तार से समझाते हुए श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि किसी के साथ संबंध जो है वह बंधन है। दूसरी वस्तु होगी और उसके साथ संबंध जोड़ेंगे तो पहले जैसे जोड़ा था बीच में छोड़ दिया और फिर जोड़ लेंगे तो बंधन कटेगा नहीं। इसलिए मुक्ति के लिए विष का परित्याग आवश्यक है। श्लोक में 2 बात बताई गई कि विषय अपने स्वरूप से तो कभी नहीं छोड़े जा सकते, पर अपने आप को कोई छोड़ नहीं सकता। छोड़ेगा तो दूसरे को ही छोड़ेगा, लेकिन दूसरे को छोड़ना नहीं, क्योंकि दूसरा तो छूटा ही हुआ है। और अपने आप को भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अपना आप कभी छूट ही नहीं सकता। तो नारायण, विषयों के त्याग का तात्पर्य क्या हुआ कि दूसरे को छोड़ना नहीं है, छूटा हुआ है। सिर्फ यह जानना है। यह जानने के लिए कि क्या क्या छूटा हुआ है, ये तीसरा श्लोक आया है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और इनकी जो भूमि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आप नहीं है। माने इस शरीर में जो पृथ्वी का अंश है हड्डी आदि, जो जल का अंश है रक्त आदि, जो अग्नि का अंश है ऊष्मा आदि, जो वायु का अंश है गति आदि, और जो आकाश का अंश है अवकाश, शब्द, स्पंदन आदि, वह तुम नहीं हो। लेकिन इसी के एक पुलिंदे को हम समझते हैं कि यह तो मैं हूं, और फिर इसके जो रिश्ते नातेदार हैं, संबंधी हैं, वस्तुएं हैं, उनसे बंध जाते हैं। वह तो जब उसको पकड़ लिया तो सारे को ही पकड़ लिया। जितना दुनिया में मैं मेरा है वह इस शरीर के संबंध से है, और शरीर पंचभूत का विकार है। तो इसके त्यागने का अर्थ यही है कि यह मैं नहीं हूं, यह जाना जाए। वेदांत का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। बोले कि अच्छा, यह तो एक ध्वंसात्मक ज्ञान हुआ कि न कि यह मैं नहीं हूं, आखिर मैं का स्वरूप कुछ होना भी तो चाहिए। घड़ी मैं नहीं हूं, यह तो ठीक है, और घड़ी में जो मशीन चलती है वो भी मैं नहीं हूं। यही नहीं, घड़ी की भांति ही एक मशीन जो शरीर के भीतर चलती है वह मैं नहीं हूं। तो जैसे घड़ी से पृथक घड़ी को देखने वाला मैं हूं, वैसे ही भीतर जो हृदय घड़ी चल रही है उसको भी देखने वाला मैं हूं। जो देखा जाता है उसको देखने वाला न्यारा होता है। लेकिन मेरे भाई, यदि आप मुक्ति चाहते हो तो आप इनसे न्यारे हैं। इतना ही जानना काफी नहीं है, बल्कि अपना स्वरूप क्या है इसे जानने की जरूरत है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि क्या आप मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति चाहने पर भी मुक्ति के बारे में लोगों में बहुत मतभेद हैं। अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि यह शरीर ही जीवन है और अर्थ ही सत्य है, घी सत्य है, पूरी सत्य है, फल सत्य है। यह शरीर जैसे ज्यादा दिन तक जिए और ज्यादा दिन तक सुखी रहे, दूसरे को दुख पहुंचाकर भी अगर सुखी रहे तो रहे। जीवन का सुखी रहना जीवन मुक्ति है, और मर जाना विदेह मुक्ति है। इसको चार्वाक मत बोलते हैं। अच्छा, एक दृष्टि से इसकी जरूरत यूं है कि जब मनुष्य कोई अपराध करे तो सरकार को, न्यायाधीश को यह नहीं सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म में इसने ऐसे कर्म किए होंगे, तब प्रारब्ध से इसने यह बुरा काम किया है। यह जो परधन की प्राप्ति इसको हुई है
वह पूर्व जन्म के कर्म से हुई है। इसका प्रारब्ध है जो इसको इतना चोरी का माल मिला। ऐसा शासक को नहीं सोचना चाहिए। और इसने यह जो अपराध किया है, इसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसको मिलना चाहिए। यह भी राजा को नहीं सोचना चाहिए। राजनीति में पूर्व जन्म और उत्तर जन्म को सोचकर दंड का निर्णय नहीं होता। इसी जन्म की दृष्टि से इसने बुरा काम किया है। हमारे चारवाक महाराज न्यायाधीश से कहते हैं कि देखो, तुम पूर्व जन्म की मत सोचो, अगले जन्म की मत सोचो। इस जन्म में इसने बुरा किया है, शरीर से बुरा किया, और इसी शरीर से भारी भी दंड इसको भोगना चाहिए। जैसे सरकारी वकील होते हैं, वैसे ये चारवाक जी महाराज हैं। तो चारवाक के मत में मुक्ति क्या है? स्वस्थ जीवन का, समाज का निर्माण और परलोक की चिंता से मुक्त ठीक ठीक राजनीति का संचालन, ये उनके मत में मुक्ति है। जैन लोगों का मत बड़ा ही विलक्षण है। वे कहते हैं कि यह जो हमारा 3.5 हाथ का व्यक्तित्व है, इसके भीतर असीम शक्तियां छिपी हैं और अपरिमित निर्मलता छिपी है। तो साधन अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। यह जीव जो है वह साधन अभ्यास के द्वारा एक इकाई के रूप में अपने को इतना विकसित कर ले कि और कोई ईश्वर नहीं। यह व्यक्तित्व की चरम अवस्था का नाम ईश्वर है। और वह कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है। तो फैल करके जब एक शरीर में आबद्ध हो जाता है, तब वह संसारी हो जाता है। उसका जन्म भी होता है, मरण भी होता है, पूर्व जन्म उत्तर जन्म भी होता है। जैन लोग पुनर्जन्म मानते हैं। तो यह जैन मत है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत ऐश्वर्य के रूप में विकास और व्यक्तिगत वीतरागता के रूप में विकास। इसी को वे मुक्ति मानते हैं। किसी भी इकाई का सर्वथा निर्मल, उज्जवल, वीतराग हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। तीर्थंकर मुक्त होकर भी व्यक्ति के रूप में ही रहता है, परंतु हम उनकी मुक्ति को जरा मुश्किल मानते हैं। एक तो विद्वान होते हैं और एक होते हैं अभ्यासी साधक, और अभी तक पूरे तीर्थंकर केवल 24 ही हुए हैं, ऐसा जैनों का मत है। बौद्ध लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास मुक्ति नहीं है, व्यक्तित्व का उच्छेद मुक्ति है। चैतन्य रूप से जो व्यक्तित्व है वह न रहे, उसका नाम मुक्ति है। विज्ञान में जो वासना का संचरण होता है, एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान में, दूसरे से तीसरे विज्ञान में, उस वासना संतान परंपरा का निवृत्त हो जाना, एक और नारायण विज्ञान का ही उच्छेद हो जाना, 2 यह रूप मुक्ति का है। उनके लिए निर्वाण और महानिर्वाण और परिनिर्वाण और अतिनिर्वाण, ऐसी अवस्थाएं मुक्ति की मानते हैं। अब एक विचित्र मत आपको बताते हैं। कामशास्त्र का मत है कि यह स्त्री और पुरुष जो परस्पर मिलते हैं, उनका बिल्कुल नग्न होकर मिलना ही मुक्ति है। यह नहीं समझना कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं वे सब प्रकार की बात नहीं सोचते थे। तो कामशास्त्र के प्रवर्तक वात्स्यायन ऋषि का मत है, वे आत्मोच्छेदन को मुक्ति नहीं मानते हैं, वे तो निविबंधनोच्छेदन को मुक्ति मानते हैं। तो अर्थ प्रधान मुक्ति चारवाक की और काम प्रधान मुक्ति वात्स्यायन की, और व्यक्ति के अंतःकरण के ऐश्वर्य विकास की जो अवस्था है और स्वरूप में शांति, यह जैनियों की मुक्ति और स्वरूप उच्छेद बौद्धों की मुक्ति का स्वरूप है। अब देखो, 21 प्रकार के दुख का विध्वंस मुक्ति है। यह मानते हैं न्याय और वैशेषिक, और दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान मुक्ति है। यह मानते हैं सांख्य और योग। विवेक से ही स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, यह सांख्य का मत है। और समाधि लगने पर स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, यह योग का मत है।
परंतु दोनों ही दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान मानते हैं, और यह जो स्वरूप अवस्थान है वह अपनी अपनी इकाई में है। माने विभु आत्मा अंतःकरण से संबंध जोड़कर विविक्त होकर प्रकृति और प्राकृत से बिल्कुल अलग अपने को जानकर अपने विभु स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। 2 विभु हैं कि 10 विभु हैं, इससे उसका कोई मतलब नहीं। और प्रकृति कैसे जागती, खेलती और सोती है, इससे उसका कोई मतलब नहीं। वह तो अपने स्वरूप में बैठ गया बस। भक्ति शास्त्र में जो मुक्ति है वह बड़ी विचित्र है। माने मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, कि मरने के बाद भगवान मिलते हैं, कि मरने के बाद अपने स्वरूप में स्थिति होती है। समाधि में स्थिति अन्य सत्ता के तादात्म्य में आपन्न होना है, और ईश्वर में स्थिति अपने सामने एक सत में चेतन का आधान करके उसके साथ अपना खेलना बोलना है। अंतर्यामी को अपना ही चैतन्य दान करके प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में अपने आप को ही अंतर्यामी को चैतन्य के रूप में देकर और उसके साथ हंसना खेलना, और एक है अपने स्वरूप में बैठ जाना। वेदांतियों की इनमें से कोई मुक्ति नहीं है। देखो, सब के सब भक्त पहले मध्वाचार्य जी को छोड़ देते हैं और बाकी सबको एक राशि में कर देते हैं। सब सौर, सब शाक्त, सब गाणपत्य आदि जितने भक्त हैं वे मानते हैं कि नानात्व 2 तरह का है, एक जगत रूप नानात्व और एक जीव रूप नानात्व। इनमें शांडिल्य भक्ति दर्शन का मत ऐसा है कि असल में परमेश्वर एक है, उसमें नानात्व नहीं है। उपाधि के कारण ही नानात्व भासता है, तो परमात्मा अद्वितीय है, इसलिए जगत उससे भिन्न नहीं है, और उपाधि के कारण जीवात्मा अपने को परमात्मा से अलग अनुभव करता है। परंतु भक्ति सिद्धांत यह है कि केवल अज्ञान के कारण ही इसका नानात्व नहीं है, बल्कि उपाधि के कारण नानात्व है। यह एक विचित्र बात है। ये कहते हैं कि केवल अज्ञान से ही जीवात्मा बद्ध नहीं है, ईश्वर की अभक्ति से जीवात्मा बद्ध है। तो अज्ञान की निवृत्ति से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, भक्ति भी करनी चाहिए और ईश्वर की कृपा से ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। तो श्री रामानुज, श्री वल्लभ, श्रीमन निम्बार्काचार्य ये सब कहते हैं कि ईश्वर विषयक अज्ञान को भी दूर करो, और ईश्वर से जो विमुखता है कि ईश्वर विषयक अज्ञान है, अभक्ति है, उसको भी दूर करो। मतलब भक्ति मिश्रित ज्ञान से परमात्मा की अनुभूति होगी। और असल में तत्व अद्वितीय है, परमेश्वर से भिन्न न जगत है, न ही परमेश्वर से भिन्न जीव है। मध्वाचार्य जी कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न जगत तो है नहीं, यह तो ठीक है, लेकिन यह जो जीवात्मा है यह एक अस्वतंत्र चेतन है और परमेश्वर में रहता है। कुमारिल भट्ट मीमांसक कहते हैं कि प्रपंच के वर्तमान संबंध का विलीन हो जाना मुक्ति है, और प्रभाकर का मत है कि दुख के प्राग अभाव का जो परिपालन है उसी का नाम मुक्ति है। दुख का प्राग अभाव ही बना रहे। कुमारिल कहते हैं कि प्रपंच भले ही बना रहे और प्रपंच से संबंध न हो, बस संबंध का विषय हो जाए, इसका नाम मोक्ष है। ऐसे भारतीय दर्शन में अनेकों मत चलते हैं। अब आपको वेदांत के अनुसार मुक्ति की बात सुनाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तये। मुक्ति के लिए जानो, अर्थात न जानने से बंधन है और जानने से मुक्ति है। माने बोधन का साक्षात साधन आपको बताया जा रहा है, जानना ही साक्षात साधन है। देखो इससे कितनी बात निकल आई, अज्ञान से ही तुम बंधे हुए हो। आत्मानम विद्धि। अब यह प्रश्न उठा कि अच्छा, जब मुक्ति के लिए केवल जानने की ही जरूरत है तो किसको जाने?
बोले आत्मानम विद्धि, और किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। दूसरे को जानते जानते तुम्हारे कितने जन्म बीत गए। दूसरे को जानोगे तो मुक्त कैसे हो जाओगे तुम। अगर दूसरे को जानोगे कि यह बद्ध है तो भी तुम मुक्त नहीं होगे, और दूसरे को जानोगे कि यह मुक्त है तो भी तुम मुक्त नहीं होगे। तुम्हें तो अपने बारे में ही जानना है कि मैं बद्ध हूं कि मैं मुक्त हूं, बंधन कुछ है कि नहीं, मुक्ति मिलती है कि नहीं, ये अपने स्वरूप को जानकर जानो। तो नारायण, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। तो बोले अपने आप को कैसे जाने और क्या जाने अपने आप में। तो अष्टावक्र जी कहते हैं एशाम साक्षिणम। इसका अर्थ पहले देखो। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके लिए है एशाम, इन सब के लिए एशाम, जो भी ये है पृथ्वी जल अग्नि वायु सब कुछ, इनके साक्षी। जैसे ये जो अनेक पदार्थ तुमको दृश्य के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तुम इनके साक्षी हो। यह कहने का वेदांत में बड़ा अर्थ होता है। ऐसा नहीं समझना कि घट का दृष्टा घट से भिन्न और दृश्य का दृष्टा जो मैं है वह दृश्य से भिन्न है, ऐसा नहीं होता है। यह तो बच्चों के लिए शुरू में ऐसा सिखाया जाता है। जैसे आंख बंद करके अपने आप में अंतःकरण में धरती देखते हैं, तो वह धरती और आपका अंतःकरण एक है और दोनों का दृष्टा एक है। अब यह कहो कि बाहर धरती न होती तो अंतःकरण में दिखती कहां से। अरे अंतःकरण में यदि दिखी न होती तो बाहर दिखती कहां से। तो पहले बाहर कि पहले भीतर। बौद्ध लोग कहते हैं कि पहले भीतर बाद में बाहर, और नैयायिक वैशेषिक कहते हैं कि पहले बाहर बाद में भीतर। लेकिन वेदांती कहते हैं कि यह बाहर और भीतर दोनों तुम्हारे अंतःकरण की एक वृत्ति है। इसलिए बाहर भीतर पहले पीछे और स्थूल सूक्ष्म समग्र वृत्तियों का साक्षी एक है। वह साक्षी जो अपना आत्मा है, सबको प्रकाशित करने वाला है, उसको जानो तुम। तो अयम साक्षी आत्मा, यह जो साक्षी आत्मा है, हम उसको आपके अनुभव से, आपकी युक्ति से आपको दिखा सकते हैं कि यह आपका आत्मा साक्षी है। साक्षात दृष्टि संजायाम, साक्षात पश्यति कदाचित परोक्षम न भवति, दृश्यम न भवति, करण सापेक्षम न भवति। यह दृश्य नहीं होता और इसको करणों की, औजारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा जो यह करण निरपेक्ष साक्षी है, यह क्या है। बोले चिद रूपम, चिद एव चिन्ह मात्रमेव रूपम यस्य, जिसमें दृश्यता का बिल्कुल संबंध नहीं है। ऐसा यह जो निर्विषय साक्षी है, यह चिन्ह मात्र है, अद्वितीय है। तो नारायण, अविद्या निवृत्ति से उपक्षित आत्मरूप जो मुक्ति है, उसके लिए नित्य सिद्ध नित्य विद्यमान मुक्ति पर जो प्रतिबंध है, उस अविद्या रूप प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, ऐसा अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं।